लेकिन आज का टुडेज ट्रेड कौन सा है जो आज आपको इंट्राडे में कमाई करा सकता है, ये जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं इसी सेगमेंट का। हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं टुडेज ट्रेड में, जिसको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के आधार पर पिक किया जाता है। बताइए वीरेंद्र, आज का शेयर कौन सा है? कोई अगर आप देखिए बड़ी समस्या नहीं थी आज का स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए, चुपचाप लॉजिस्टिक्स को थीम बनाया। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है दीपाली, और इस स्पेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर उठा के रख दिया। ऑल्दो मेरा फेवरेट स्टॉक है कौन सा, गति, लेकिन मैंने आज एजिस को पिक किया है। देखिए दीपाली, कल तो एक तो ये शानदार तरीके से बंद हुआ, बहुत तेज़ नहीं था कल ये स्टॉक, बहुत तेज़ नहीं था, लेकिन याद रखिए इसके ट्रेडिंग करियर के सबसे अच्छे दौर से स्टॉक गुजर रहा है। और ये है, देखिए अगर जीएसटी को आप एक सुधार मानते हैं, एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म मानते हैं, और इस बड़े टैक्स रिफॉर्म के मद्देनज़र किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी को बाजार ने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है तो ये है। देखिए इस पर ट्रेडर की तरह बिहेव मत करिएगा, यहाँ निकल गए ₹1 लेके ऊपर निकल गए, यहाँ पे घुस गए ₹1 ऊपर निकल गए ना। या तो रखिए, और याद रखिए इसको लीजिए ट्रांचेस में। 10 शेयर यहाँ लिए तो 10 शेयर की नीचे की गुंजाइश रखिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 150 से लेकर 140 से लेकर 170 का प्राइस जो है वो एक्यूमुलेशन जोन है इसका। देखिए ये ठंडा तो पड़ नहीं रहा है अभी, क्योंकि जिस प्रकार के वॉल्यूम्स हैं, आप देखिए डिलीवरी वॉल्यूम्स, इसके औसतन वॉल्यूम्स देखिए दीपाली, इसने क्लियर कट अपने आप को अब बाकी लॉजिस्टिक शेयरों से दूसरी ट्रेजेक्ट्री में जाके प्लेस कर दिया है। मेरे ख्याल से अब अनचार्टेड टेरिटरी में है ही स्टॉक ये, लेकिन दीपाली जिस प्रकार का मोमेंटम है ना, ये शायद स्टॉक इसके टारगेट्स फिक्स करना काफ़ी मुश्किल है। अभी यहाँ से मेरे ख्याल से 10-12 रुपये का गुंजाइश और है। बाकी जीएसटी काउंसिल कल बैठक है, किन आइटम्स को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, उसको विचार होगा, दर तय होगी। ये सबसे बड़ा आउट परफॉर्म है इस प्लेस में, विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 174 रखिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए इस स्टॉक में। तो एजिस लॉजिस्टिक्स है आज का टुडेज ट्रेड, जहां पर बाय रिकमेंडेशन है 174 के टारगेट्स लेकर। सुमित, जब जीएसटी को लेकर बातचीत होती है, न्यूज़ फ्लो होता है, तब ये स्टॉक्स डेफिनेटली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं और एक्शन में रहते हैं। आपको स्टॉक पिक करना चाहेंगे स्पेस से आज के लिए या फिर अगले 1-2 सेशंस के लिए? देखिए जब ये न्यूज आती है उसी वक्त इन सब स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिलती है, और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाता है। बट नो डाउट वापस जब न्यूज अगर देखने को मिलती है तो ये स्टॉक्स में एक तेजी तो देखने को मिलती ही है। सिकाल करके एक स्टॉक है जो मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। 165 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक तेजी बन सकती है, जिसके अंदर ये 175 180 तक के लेवल्स दिखा सकता है। नीचे में अगर इस स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस रखना है तो इस स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 160 रुपए, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा बैठ रहा है। तो सिकाल के अंदर एक तेजी करके काम किया जा सकता है 165 के आसपास, 160 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 175 तक के भी लेवल्स, 180 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस बीच एक मुद्दा और कुछ देर में और छेड़ेंगे, वो है बजट प्रक्रिया, और बजट की टाइमिंग और बजट का दिन जो है वो अब बदलने वाला है। पहले वैलेंटाइन डे के बाद होता था, अब वैलेंटाइन डे से पहले होने वाला है। अब 1 फरवरी को दीपाली, आई थिंक ये डेट आ रही है मेरे ख्याल से 1 फरवरी को, और बजट पेश हो जाएगा। इसी बातचीत करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं। आम बजट अब 1 फरवरी को पेश हो सकता है। तो 2 बड़े रिफॉर्म है, 2 बड़े बदलाव हैं। एक तो ये कि रेल बजट का अगर आप देखें, आम बजट में अगर आप देखें समावेश हो जाएगा, और अब ये तारीख जो है वो 1 फरवरी पर आ जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त आलोक भी हैं बात करने के लिए इस पर। आलोक, एग्जैक्टली क्या कारण रहे कि इस बड़े बदलाव को किया जा रहा है? 2 बड़े रिफॉर्म देखे हमने इस बार, 2 बड़े बदलाव देखे, रेल बजट को खत्म कर दिया गया, और इस तारीख को पीछे लाने का कारण क्या रहा? देखिए कैबिनेट की बैठक में जो बड़े आज एजेंडे हैं उसमें अगर देखें तो जो बजट और रेल बजट जो अलग अलग पहले 92 साल से जो परंपरा थी अलग अलग पेश होने की, अब रेल बजट को आम बजट का ही हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए तमाम डेलिब्रेशंस हो चुके हैं, और आज कैबिनेट की बैठक में आप देखेंगे तो हो सकता है कि इस पर एक बड़ा अनाउंसमेंट हो, दोनों को मर्ज करने की बात हो जाए। साथ ही साथ अगर देखें दूसरा जो प्रपोजल है वो है प्रीपोनमेंट ऑफ बजट या एडवांसमेंट ऑफ बजट कह सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो नया फाइनेंशियल ईयर हो वहाँ से तमाम मिनिस्ट्रीज़ को बजट एलोकेट हो जाए, यानी कि बजट की तमाम प्रक्रिया है वो फाइनेंशियल ईयर से पहले पूरी हो जाए। तो उसके लिए तमाम जो डेट्स हैं उसको लेकर सरकार कैबिनेट में जाएगी, और फाइनल जो डिसीजन होगा वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस पर लेगी। तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो एंगेजमेंट्स प्रेसिडेंट के होते हैं उनको देखते हुए, और ये आशा है कि ये शुरुआत जो हो सकती है वो फरवरी के पहले हफ्ते से हो रही, क्योंकि बात ये चल रही थी कि जनवरी से शुरू किया जाए, लेकिन ये होते होते फरवरी के पहला वीक हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के तमाम प्रोग्राम्स होते हैं।
जो तीसरा एजेंडा है वो है जो कैपिटल और नॉन कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो जो इनको एक साथ इनको इसके अंदर जो डिस्टिंक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए तो प्लान एंड नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है उनको कैपिटल एंड रेवेन्यू के तहत ही उसको लेने की का सुझाव है, क्योंकि जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू हो रहा है। साथ ही साथ जो 12th फाइनेंशियल प्लान है वो 17 में ख़त्म हो रहा है। तो सरकार चाहती है कि इस दोनों जो प्लान और नॉन प्लान के बीच का अंतर खत्म कर दिया जाए और इसको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे ही ट्रीट किया जाए। तो ये तीनों प्रपोजल होंगे और काफ़ी उम्मीद है कि जो कैबिनेट की बैठक हो रही है इसमें इसको मंजूरी मिल जाए। जी शुक्रिया आपका आलोक। तो आज कैबिनेट की बैठक में इस पर डिसीजन लिया जा सकता है और जिस तरह से आलोक ने बताया भी कि करंट सिस्टम जो है अभी उसमें जो बजट प्रोसेस होता है वो यूजुअली मिड मई तक ओवर होता है, जिससे जो पूरा स्पेंडिंग प्लान्स होते हैं वो थोड़ा सा डिलेड हो जाते हैं। तो उसे स्पीड अप करने के लिए अब आम बजट थोड़ा पहले पेश किया जा सकता है और रेलवे बजट को भी इसमें मर्ज किया जाता है। लेकिन अब बजट की बात हो रही है तो रेलवे स्टॉक्स पर एक कमेंट ले लेते हैं अविनाश का। अविनाश, आमतौर पर नवंबर दिसंबर से जो रेलवे स्टॉक्स होते थे वो एक्शन में आते थे, जहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हम देखते थे। अभी बीते इनफैक्ट अभी 15-20 सेशंस पहले, 1 महीना पहले हमने देखा है, इनफैक्ट इस पूरे ही साल में हमने देखा है कि बीच बीच में इन स्टॉक्स में भी स्पार्क दिखा है, अच्छी खरीदारी दिखी है। अभी ओवरऑल आउटलुक इन रेलवे शेयर्स को लेकर लग क्या रहा है और क्या कोई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपको स्टॉक समझ में आ रहा है या फिर सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स के लिहाज से आप इन स्टॉक्स को अप्रोच करते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर पोजिशनल मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि टीटागढ़ वैगन जैसा शेयर दीपाली हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मोमेंटम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा चल सकता है। इनफैक्ट इनकी जो फ्रेंच सब्सिडरी है वो भी ब्रेक इवन हो चुकी है। तो हमको लग रहा है कि ऑब्वियसली जब रेलवे बजट और यूनियन बजट की मर्जर की बात हो रही है और ये बजट जल्दी होगा तो आपको रनअप इनको पहले से जनवरी में दिखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से टीटागढ़ वैगन्स में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया है। तो अक्रॉस द बोर्ड कहना मुश्किल है कि कौन से स्टॉक्स चलेंगे, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम सेकंड वीक ऑफ जनवरी से अब शुरुआत होगा और डेफिनेटली रेलवे बजट का अगर मर्जर होता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स ये चाहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रेलवे के बजट पे अगर स्पेंडिंग का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए तो आपको डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए एक दो स्टॉक्स और देखिए जिनमें कल जोरदार मूव था। मैं एक दो स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूँगा, उस पर टेक्निकल राय लूँगा। आप देखिए कल एस्कॉर्ट्स का बिहेवियर कल करीब 5% ऊपर था, हाई ट्रैजेक्टरी में भी बड़े स्विंग्स करीब 5% ऊपर। वैसे ही आप देखिए डेल्टा कॉर्प चलते चलते अगर आप देखें अब 88 रुपये का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 168 हो चुका है। राकेश, रोज़ बरोज़ हम इन स्टॉक के बारे में बात करते हैं, रोज़ बरोज़ अगर आप देखें ये ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में ही और चल रहे हैं। इन दोनों में से ज़्यादा रिस्की क्या लग रहा है आपको, या फिर इन दोनों में से ज़्यादा बेटर क्या लग रहा है आपको, या फिर इन दोनों में से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किस में कर लेना चाहिए? देखिए दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव हैं। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करे। इनफैक्ट डेल्टा कॉप में कोई करेक्शन आती है तो मेरा ऐसा मानना है खरीद के चलना चाहिए। काफ़ी अपसाइड अभी बची हुई है। स्टॉक का 140 एक अच्छा बेस है। हमने नीचे खरीदने की राय भी दी थी। कोई करेक्शन आए तो डेल्टा कॉप को डेफिनेटली बाय किया जा सकता है।